बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एएसएफ में एज ए इंस्पेक्टर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जॉब्स अनाउंस हुई थी, जिसके हवाले से हमने पाकिस्तान जियोग्राफी को स्टार्ट किया है। आज पाकिस्तान जियोग्राफी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी। उसको डिस्कस करने से पहले हम पाकिस्तान जियोग्राफी के मुतालिक जो है या इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान जियोग्राफी के हवाले से एएसएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें को हिंदू कश, को कराकरम और को हिमालय के जो क्वेश्चंस थे वो पेपर में देखने को मिले थे, जो अभी पेपर हुए थे मेंबर्स के हवाले से। ठीक है जी। अब आज हम जो है पाकिस्तान जियोग्राफी को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान जियोग्राफी में बेसिक इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान का जो प्रॉपर नाम है, जो पाकिस्तान का ओरिजिनल नेम है, वो क्या है जी। सबसे पहले पाकिस्तान का नाम है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज द फुल नेम ऑफ आवर कंट्री। पाकिस्तान का फुल नेम जो है जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जी। ठीक है। उसके बाद इट लाइज इन साउथ एशिया, ये साउथ एशिया में वाक़ है। और टोटल एरिया जो है वो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। वर्ल्ड थर्ड 33 लार्जेस्ट एरिया वाइज। ठीक है। 33वां बड़ा मुल्क है जी। उसके बाद वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मुस्लिम कंट्री। ठीक है जी, पॉपुलेशन वाइज। एंड आफ्टर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी ओनली एटॉमिक पावर इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। ठीक हो गया जी। ये पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है मुस्लिम आर 97% ऑफ इट्स होल पॉपुलेशन। हमारे पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो 97% पाए जाते हैं। उर्दू इज नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे जो निज़ाम है वो पार्लियामेंट निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। वो जो है वो 1973 से चल रहा है। ठीक हो गया। मैप ऑफ पाकिस्तान, वी शैल लर्न हाउ टू ड्रा द मैप ऑफ पाकिस्तान। तो आवर वीडियो लेक्चर जो है वो इसको एक वीडियो लेक्चर के थ्रू जो है मैं आपको समझा दूंगा कि आपको एक अलग से एक लेक्चर जो है मैप के हवाले से वो एक मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड लेक्चर जो है वो मैप के हवाले से, पाकिस्तान के मैप के हवाले से वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। और एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंसेस, पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है जी 8,81,913 किलोमीटर है जी, जिसमें बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और आईसीटी जो कि इस्लामाबाद की टेरिटरी है वो है जी। इसमें जो है इसका एरिया है, सबसे पहले बलोचिस्तान का एरिया कितना है। बलोचिस्तान एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस है और इसका कैपिटल क्वेटा है। पंजाब का जो एरिया है वो है 2,05,344 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी पॉपुलेशन के हवाले से ये बड़ा प्रोविंस है। वो एरिया के हवाले से, ये पॉपुलेशन के हवाले से है और इसका जो है वो कैपिटल लाहौर है। सिंध का कैपिटल कराची है और केपीके का कैपिटल पेशावर है। और इनका जो है ये एरिया है जो आप साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाएं। और इसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके जो है वो पीडीएफ नोट्स भी आपको शेयर साथ साथ हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद गिलगित गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो स्कर्दू है। और उसके बाद हमारे पास आजाद जम्मू कश्मीर है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसका कैपिटल जो है मुजफ्फराबाद है। ठीक है। और उसके बाद फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, ये इस्लामाबाद का एरिया आ जाता है, जिसका जो जिसका जो एरिया है, इसका जो एरिया की लेंथ है वो 906 किलोमीटर है, सबसे कम है। ठीक है। क्योंकि इस्लामाबाद एक पोर्श एरिया है और बहुत ही लिमिटेड से एलीट क्लास लोग वहां पे रहते हैं।
इज दैट क्लियर? और इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अगर आपसे कोई पूछे कि पंजाब का दारुल हुकूमत क्या है, पंजाब का दारुल हुकूमत जो है वो लाहौर है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, और सिंध का दारुल हुकूमत कराची है, और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इज दैट क्लियर? पंजाब पाकिस्तान का सूबा है, और पाकिस्तान जो है वो पूरा मुल्क है, उसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास है जी बॉर्डर्स। पाकिस्तान में कितने बॉर्डर्स पाए जाते हैं, किस किस्म के बॉर्डर्स पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ पाकिस्तानी बॉर्डर्स। तो पाकिस्तान में जी 3 तरह के बॉर्डर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लैंड लाइन बॉर्डर्स है, जो लैंड्स, जो हमारे जमीनी बॉर्डर्स है, दूसरे कंट्रीज के साथ अटैचमेंट है, वो कितने हैं जी। उसके बाद टेम्परेरी बॉर्डर बाउंड्री लाइन है, उसके बाद कोस्ट लाइन है, ठीक है, 3 हो गए, ठीक है। अब लैंड बॉर्डर लाइन जो है वो 4 कंट्रीज के साथ हमारी अटैचमेंट है। सबसे पहले हमारे पास अफगानिस्तान है, उसके बाद हमारे पास इंडिया है, और उसके बाद हमारे पास ईरान है, और फोर्थ वन हमारे पास चाइना है। तो इनको हम जो है वो, ये आपके सामने इनकी जो डिटेल लिखी है। सबसे पहले जो है अफगानिस्तान है, और फिर इंडिया है, ईरान है, चाइना है, ठीक है। अब इनके बारे में मजीद जो है वो ये लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्रून लाइन। जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उसको ड्रून लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2611 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। और इट वाज सेटल्ड एंड मार्क्ड बाय सर ड्रून, जो कि इंग्लिश रूरल था इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर में इंग्लिश रूरल था, उसके नाम पे ये जो बॉर्डर है उसका नाम रखा गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इंडिया आ गया जी। इंडिया में एक रेड क्लिफ था जिसने बहुत ही बेईमानी की थी हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ बेईमानी की थी। उसने जो हिस्सा पाकिस्तान के एरिया में आता था कश्मीर का, वो उसने खींच के इंडिया में खत्म कर दिया, पाकिस्तान से तोड़ के इंडिया में उसने जम कर दिया, ठीक हो गया। रेड गल्फ जो कि एक इंग्लिश रूरल था, ठीक है। और उसने सेकंड बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का बनाया था, और उसी के नाम पे रेड गल्फ लाइन जो है 2100 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के तौर पर बन गई थी। इज दैट क्लियर? इसके बारे में मजीद जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, और इसको अपने माइंड में इस तरह ही बिठा लीजिएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद ईरान बॉर्डर है जी। ईरान बॉर्डर इज कॉल्ड पाकिस्तान ईरान बैरियर। इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्ड मिडल लाइन, ठीक है। इट हैज लेंथ ऑफ 909 किलोमीटर। इट हैज सेटल्ड and marked in 1959 in अयूब खान इरा। अयूब खान जो है पाकिस्तान का सदर था। उसके बारे में आपको मजीद जो है वो निचले इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे कि अयूब खान कौन था, वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास चाइना है जी। चाइना के साथ आप लोगों को पता है कि हमारी जो है पाक चाइना जो है वो अग्रीमेंट चल रहा है। सी पैक का निज़ाम भी पाकिस्तान के साथ जो है वो चाइना कर रही है। और फिर चाइना के साथ हमारे 1963 में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और उसके दौरानिए में एक पाक चाइना बॉर्डर जो है वो बना था, जिसकी लेंथ टोटल थी 599 किलोमीटर। एग्रीमेंट वाज साइन बाय फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो इन अयूब खान era. Ayub Khan is called the father of Ayub Khan is a father of China Pak relations. अयूब खान ने जो है वो रिलेशंस बनाए थे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है, जो अभी तक जो है वो एक पाक चाइना दोस्ती के नाम से मशहूर है, ठीक है जी। टेम्पररी बॉर्डर्स जो है, पाकिस्तान हैज 2 टेम्पररी बॉर्डर्स विद इंडिया। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो पाकिस्तान और इंडिया और इंडिपेंडेंट कश्मीर जो है उनके, जो पाकिस्तान की एंड लाइन है, ठीक है, जो पाकिस्तान कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ अटैच है, वहां पर जो है एलओसी है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। वहां पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो तैनात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमला हो सकता है। तो वहां पर जो है वो एलओसी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम टेम्परेरी लाइन भी कहते हैं, ठीक है।
its length is 862 kilometers. Working border between the Jammu and Pakistan Punjab, it has the length of 202 kilometers. 1972 में जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, शिमला का एग्रीमेंट हुआ था। शिमला वफद जो था वो 1972 में हुआ था, जब भारत ने जो है अपनी फौजें उतारी थी, ठीक है। और उस वक्त जो है वो 1971 में जब जंग हुई थी, और उसके बाद फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई थी जो कि 862 किलोमीटर्स की थी। उसके बाद फिर वर्किंग बाउंड्री जो थी वो जम्मू और पाकिस्तान पंजाब के साथ थी, उसकी लेंथ थी 202 किलोमीटर्स। कोस्ट लाइन क्या होता है जी? कोस्ट लाइन वो होती है जो कि सी के साथ, यानी कि समंदर के साथ अटैचमेंट है, यानी कि जहां पर खुश्की खत्म होकर समंदर है, आगे समंदर है, तो वो लाइन जो है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। उसकी लेंथ जो है वो जी 1058 यानी 1058 किलोमीटर लॉन्ग विद अरेबियन सी, जिसको इंडियन ओशन कहते हैं। एंड दिस कोस्ट लाइन हैज 350 किलोमीटर वाइड एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब यहाँ पे बॉर्डर्स के बारे में स्टैटिस्टिक्स है, जिसके बारे में पहले से मैं ऊपर जो है वो गाइडलाइन दे चुका हूँ। इसके बारे में 1 by 1 जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप 1 by 1 डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। और इसके जो नोट्स है वो आपके साथ ऐसे ही एज सुन एज पॉसिबल शेयर हो जाएंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी तरह की कोई डेट ना याद होती हो तो आपने वो एज इट इज ही बता देना है, ठीक है जी। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।